आजकल मेंटल प्रॉब्लम्स इसलिए भी ज़्यादा हो गई क्योंकि हम रेस्ट करते ही कहाँ हैं। हमारे पास टाइम ही नहीं है रुकने का टाइम ही नहीं है। तो कॉन्स्टेंटली ब्रेन इंगेज्ड है ना। तो जो मान लो 50 साल पहले की लाइफ ले लो या 100 साल पहले की लाइफ ले लो, तब के इंसान के पास फ़ोन नहीं था, टीवी भी नहीं था, है ना। तो खेती होती थी तो बहुत सारा टाइम इंसान अपने साथ बिताता था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हाँ, तो वो जो टाइम हम अपने साथ बिताते थे वहाँ पे वो स्पेस क्रिएट हो जाता था, वो टाइम हमको मिलता था। तो हम सोचते थे चीज़ों के बारे में, सोचते थे। वो चीज़ें क्या होती है वो खुद उठती है। अगर तुम बाहरी दुनिया से खुद को कट करके मान लो ऐसे वॉक भी करोगे तो ऐसा तो नहीं है तुम बिल्कुल शून्य हो जाओगे, है ना। जो थपकी यार, शून्य तो नहीं होगे ना कुछ तो आएगा ना अंदर से। वो अंदर से कुछ आएगा जो अंदर है ना। अंदर हमेशा कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ थॉट्स, कुछ ना कुछ फीलिंग्स, है ना। कुछ मेमोरीज, उनके साथ कुछ इमोशंस एसोसिएटेड होते हैं, वो उठने शुरू होते हैं, है ना। तो तभी ये टाइम क्रिएट करना इतना इम्पॉर्टेंट है ना। इसको अगर तुम हार्डकोर तरीके से करना चाहते हो तो विपश्यना जाओ। विपश्यना में 10 दिन के लिए तुम विदाउट फ़ोन खुद के साथ बैठोगे। दैट इज़ द वो एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत हार्डकोर है, बट वहाँ पे तुम्हें ये समझ आएगा जो मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम विपश्यना, नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी हमको ऐसी चीज़ें करनी है जहाँ पे टाइम एंड स्पेस हो। सिंपली वहाँ पे फ़ोन ना हो, लोग ना हो, मैं हूँ और कुछ ना हो, और नेचर हो सकता है, बट नेचर स्टैग्नेंट है। अभी देखो, अभी जैसे नेचर है, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है मेरे पास प्रोसेस करने के लिए, ऑब्वियसली है ना। पेड़ है, बर्फ़ है, थोड़ा ये भी देखना कोई जानवर ना आ जाए। बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉप कर रहा है। अब जब हम सोशल मीडिया चला रहे, फ़ोन या हम फ़ोन चला रहे, उसको भी इन्वायरमेंट की तरह ही समझो, है ना। सबकॉन्शियस ब्रेन के लिए वो भी एक इन्वायरमेंट ही है। जैसा इन्वायरमेंट में मैं अभी हूँ वो भी एक ऐसा ही इन्वायरमेंट है। लेकिन अब सोचो यहाँ पे एक के बाद एक रील पॉप हो रही है, मतलब एक के बाद कंटेक्स्ट चेंज हो रहा है। अभी पेड़ दिख रहा है, कभी पहाड़ दिख रहा है, कभी नदी दिख रही है, कभी कोई आदमी दिख रहा है, कभी कोई आदमी दिख रहा है। कितना प्रोसेस करना पड़ रहा है मुझको, बस यही प्रॉब्लम है ना। तो इवन खुद को हील करने के लिए फ्रॉम द ट्रॉमा या कोई भी इमोशंस जो कि डीप एम्बेडेड है हमारी साइकी में, सबसे इम्पॉर्टेंट ये तो है ही जो बता दिया। दूसरा है स्लीप। अभी ह्यूबरमैन का एक पॉडकास्ट आया था, मैं देख रहा था, और इतना तो इंट्यूटिव लेवल पे हमको पता ही है, अगर चीज़ें बहुत ख़राब, तुमको दिन भारी लग रहा है, या तुम 1-2 दिन सो मत तो बहुत ख़राब लगने लग जाता है, ज़िंदगी भारी लगने लग जाती है ना। सोने के बाद अच्छा लगता है, वी आर रेडी टू फाइट द नेक्स्ट डे। सबसे पहले अपना स्लीप सेट करना है। हाँ, अगर आपको नींद नहीं आ रही तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि स्लीपिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ हीलिंग। क्योंकि सपने जब हमें आते हैं तो हम खुद को हील ही कर रहे हैं, वो हमारी थेरेपी हो रही है। वो जो चार्ज इमोशन है, खतरे सपने में क्या होता है, मैं कहीं से गिर रहा हूँ तो कभी कभी तो डर लगता है, कभी कभी डर भी नहीं लगता, वहाँ पे एड्रेनलिन प्रेजेंट नहीं होता। तो हम उस पूरे ट्रॉमेटिक इवेंट को देख पाते हैं, फील भी कर पाते हैं, लेकिन हमें डर नहीं लगता। तो वो प्रोसेस होता है उस तरीके से। नींद बहुत ज़रूरी है ना। किसी की डेथ हो जाए अगर घर पे तो देखना बहुत टाइम तक नींद नहीं आती, पर जब धीरे धीरे नींद आनी शुरू होती है तब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। आपका ब्रेन उस चीज़ को प्रोसेस करने लगता है। आप उस इवेंट से थोड़ा सा पीछे आते हो, थोड़ा सा दूर आते हो, है ना, थोड़ा उसके बारे में समझ पाते हो। वो चीज़ इतने गहरे लेवल पे आपको इम्पेक्ट नहीं करती। एक तो नींद बहुत ज़रूरी है रोज़ की। दूसरा, अगर स्पेस क्रिएट करोगे तो इतना बैगेज अंदर इकट्ठा होएगा नहीं जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं। बैगेज इकट्ठा होएगा नहीं। अंदर जो बैगेज इकट्ठा हो रहा है हम उसको धीरे धीरे बाहर भी निकाल रहे हैं। बाहर वो खुद आता है, कुछ नहीं करना पड़ता, है ना, कुछ भी नहीं करना पड़ता। पहले मैं भी सोचता था कि क्या करना पड़ेगा, कुछ स्पेशल करना पड़ेगा। कमाल की बात है कि कुछ करना ही नहीं है, सब कुछ खुद ही हो जाता है। अब अगर तुम्हें ऐसे लाइफस्टाइल में डाल दिया जाए जहाँ पे तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है और लोग भी कम है तो वो खुद ही होने लग जाएगा। बट वो पॉसिबिलिटी है नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए वो पॉसिबिलिटी है नहीं। तो फिर खुद माइंडफुल होकर चीज़ें करनी पड़ेगी, और नहीं तो बैगेजेस बढ़ते जाएंगे। उसके बाद लो लेवल ऑफ एंजाइटी में रहोगे, फिर एडिक्शंस हमको चाहिए
क्योंकि हम भाग रहे हैं खुद से हम कब तक भागेंगे। फिर साइकोसोमेटिक पेन होता है, बीपी बढ़ जाते हैं लोगों के, क्रॉनिक एंजाइटीज़, बॉडी में पेन हो जाता है। तो एक चीज़ कंपाउंड होके कितनी चीज़ें अंदर है, टाइम मिल नहीं रहा है ना, तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो ये चीज़ें करनी है आपको। नींद बहुत ज़रूरी है और साथ में टाइम एंड स्पेस क्रिएट करना है। ये गाड़ी गई यहाँ से, अब रोड पे मिट्टी डालनी शुरू कर दी है तो स्लिप होने के चांसेस कम हो जाते हैं इससे। और ये रोड बड़ा डेंजरस है, यहाँ पे सही बर्फ़ पड़ जाए तो अप्रैल तक नहीं जाती। बस यही बोलना था मेरे को इस वीडियो में। किसी के हाथ में आपकी ज़िंदगी है नहीं, किसी डॉक्टर साइकेट्रिस्ट के पास आपका जादू है नहीं। आप अगर खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके अपनी लाइफस्टाइल नहीं सुधारोगे और ये छोटी छोटी चीज़ें जिसको हम लिटरली लेते हैं उनको इनकॉर्पोरेट नहीं करोगे तो फिर मिजरी में ही रहोगे, है ना, पेन में रहोगे, है ना, दवाई खाओगे। छोटी छोटी सी चीज़ें होती है, मान लो स्लीप वेक शेड्यूल हमारा, हम कब उठ रहे हैं कब सो रहे हैं, है ना, सनलाइट में है कि नहीं, आउटडोर्स जाते हैं कि नहीं, नेचर में वॉक करते हैं कि नहीं, नेचर छोड़ो घर छोड़ के बाहर निकलते हो कि नहीं। कुछ नहीं है नेचर घर के पास, तो दूध लेने निकल जाओ घर से बाहर। स्टेगनेंसी आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत गहरे लेवल पे इम्पैक्ट करती है, तो स्टेगनेंट नहीं रहना, है ना, मूव करो। अब मूवमेंट के लिए भी लोग, फिर कुछ लोग होते हैं या तो मूव ही नहीं करेगा, सीधा ही जिम जाना उनको, या उनको रनिंग करनी है। सिंपल वॉकिंग, सिंपल बीइंग आउटडोर्स, अपने टेरेस पे कहीं आके, अगर मैं यहाँ आके खड़ा भी हूँ तो बहुत अच्छा है मेरे लिए, है ना, दूर दूर तक देखना। ये सिंपल सी चीज़ें हम करते नहीं, हम कर सकते, इसके लिए कोई रुपया भी नहीं लगता आपका, और करनी इतनी मुश्किल भी नहीं है, एक बार दिमाग में घुस जाएगी, ऐसा है ना, तो फिर लाइफ सुधरने लग जाएगी। कोई एक दवाई, एक एक्सरसाइज में जादू नहीं है, पूरी लाइफस्टाइल ठीक करनी पड़ती है। छोटी छोटी सी चीज़ें, है ना, एक पज़ल होती है, उसमें हर पीस का एक महत्व होता है, नहीं तो पज़ल कंप्लीट नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ है, बहुत लोग बोलते ट्रॉमा पे बात करो, हीलिंग पे बात करो, इतनी बुक्स पढ़ ली, वो कर लिया, बड़ी सिंपल सी चीज़ बताई आपको, बड़ी प्रैक्टिकल। किताबें मैंने भी बहुत पढ़ ली है, सिर्फ किताब पढ़ने से तो कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं कि किताब पढ़ना बुरी चीज़ है, मैं भी पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी हैबिट है, बुक्स पढ़ना चाहिए। लेकिन इंटेलेक्चुअल मास्टरबेशन भी एक डिस्ट्रैक्शन है, एक एस्केप करने का तरीका है। मैंने भी बहुत किया, बहुत सालों तक बस किताब ही पढ़ ली, समझ तो आ गया, बट ध्यान से अपने साथ बैठ के ज़िंदगी देखोगे तो गहरे लेवल पे तो ज़िंदगी में कोई चेंज आया ही नहीं। तो फ़ायदा क्या ऐसी इन्फॉर्मेशन पढ़ने का हमारा, जो हमारी ज़िंदगी ना बदल रही है उससे, नहीं है ना। दिख रहा है कुछ? अच्छा, वॉकिंग वीडियोस तुमको पसंद आई तो मेरे को बताना, ऐसी वीडियोस मैं और बनाऊंगा, और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे। कोई टॉपिक का सजेशन है तो कमेंट कर देना। हैव अ गुड डे।